हाँ तो दोस्तों, यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, जहाँ यार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों देखो, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in pelvic region। देखो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ होता है? पैल्विक रीजन में होता है। पहली बात तो याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पैल्विक रीजन में होगा। और इसमें क्या क्या होगा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ओवेरी होगी, एक पेयर ओवेरी। इसके अलावा ओविडक्ट होगी, यूटेरस होगी, सर्विक्स होगी, वेजाइना होगी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा और मैमरी ग्लैंड भी होगी। तो यार ये सब हैं, इन सबको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सबको। हाँ तो दोस्तों यार सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवेरी की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओवेरी की। देखो जो ओवेरी है फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। यार ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट प्रोड्यूस करे और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करे। ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस करे और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करे, वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवेरी। ठीक है, अब देखो ओवेरी क्या जो गैमीट प्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो देखो ओवेरी एक तो ओवम प्रोड्यूस करेगी और एक सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो यार पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, द ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमिट, जो कि है ओवम, और सेक्स हार्मोन जैसे कई स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो सिक्रेट करती है, इसे हम ओवेरियन हार्मोन भी कह देते हैं। ठीक है, और देखो यार जो ओवेरी है वो मैंने बताया एक पेयर होती है। तो देखो ये लोअर एब्डोमेन में एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों एक एक तरफ पाई जाती है। ठीक है, तो यार यही लिखा हुआ है, ओवरी आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन है उसके दोनों तरफ एक एक ओवरी पाई जाती है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो लेंथ की बात करें तो ओवरी है उसकी लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओवरी की लेंथ। ठीक है, और देखो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जो ओवेरी है वो यूटेरस और पैल्विक वाल से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, लिगामेंट द्वारा कनेक्ट होती है। देखो डायग्राम से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो ये है ओवेरी, ये है क्या? ओवेरी। ठीक है, अब देखो ये ओवेरी है वो क्या करती है, ये है यूटेरस, इससे एक लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है, और पैल्विक वॉल है इससे भी क्या लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, देखो जो ओवेरी है वो यूटेरस से और पैल्विक वॉल से, ठीक है, लिगामेंट द्वारा कनेक्ट रहती है। ठीक है, लिगामेंट होता है यहाँ जिसके द्वारा ये क्या है, कनेक्ट है किससे? यूटेरस से और पैल्विक वॉल से। ठीक है, फिर यहाँ भी देख सकते हो ये ओवेरी है लिगामेंट से कनेक्टेड है यूटेरस से। ठीक है, और देखो यहाँ पैल्विक वॉल भी होती है, यहाँ भी यार पैल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखो यार हम ओवेरी है इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो देखो यार यहाँ से हम चलते हैं पहले। देखो देखो ओवेरी जो होती है उसके बाहर थिन जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, थिन जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, और ओवरी का अंदर का जो ये पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जो कि डिवाइडेड होता है 2 जोन में। बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है मेडुला। ठीक है, तो जरूर याद रखना क्या, देखो देखो जो ओवेरी है उसके बाहर थिन जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा ये है स्ट्रोमा। ठीक है, देखो जो स्ट्रोमा है इसमें 2 जोन पाए जाते हैं, एक है मेडुला और एक है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो 2 जोन पाए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो देखो यार यही लिखा हुआ है आगे भी, ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम कौन सी है? जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, विच इनक्लोज द ओवेरी स्ट्रोमा। देखो ओवेरी स्ट्रोमा है पूरा का पार्ट, इसको इनक्लोज करती है ना थिन जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, और देखो जो स्ट्रोमा है वो डिवाइड होता है 2 जोन में। ठीक है, हमने देखा था स्ट्रोमा जो था वो 2 जोन में डिवाइड हो रहा था, बीच वाला था मेडुला और बाहर वाला था क्या? कॉर्टेक्स। तो यार इस तरह से ओवेरी खत्म होती है पूरी की पूरी। ठीक है जी, अब देखो यार हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फीमेल एसेसरी डक्ट की। अभी हम बात करने वाले हैं फीमेल एसेसरी डक्ट की। देखो फीमेल एसेसरी डक्ट है उसमें क्या क्या आता है? ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस और वेजाइना।
ठीक है, ये तीनों आते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, तो देखो यार, ये डायग्राम हम देखें तो यार ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ठीक है, अब देखो जो ओविडक्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हुआ है ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और देखो यार जो ओविडक्ट होती है वो देखो कहाँ से शुरू होती है, डायग्राम में देखो तो जो ओवेरी है उसकी पेरिफेरी से शुरू हो रही है। ठीक है, तो देखो यार ओवरी की पेरिफेरी से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, देखो ये वाला पार्ट है यूटेरस, तो यूटेरस पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो यार यही लिखा हुआ है आगे भी कि जो फैलोपियन ट्यूब है एक्सटेंड करती है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस। ठीक है, अब देखो यार जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट होते हैं। देखो फैलोपियन ट्यूब है, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से साहब? इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, क्या देखो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार किसकी? इन्फंडिबुलम की। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फंडिबुलम की। देखो जो इन्फंडिबुलम है ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट है। देखो ये ओवरी है, उसके सबसे पास क्या है? इन्फंडिबुलम ही है। और ये इसकी शेप की बात करें तो थोड़ा देखो फनेल शेप है। ये कौन है? फनेल शेप है। ठीक है, और देखो ध्यान से आप देखो तो इन्फंडिबुलम में क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम में क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम फिम्ब्री कहते हैं। अच्छा देखो यार काम क्या होता है इनका, देखो जो ओवेरी है वो क्या रिलीज करती है? ओवम रिलीज करती है। तो ये जो ओवम है उसको कलेक्ट करने का काम होता है फिम्ब्री का। ठीक है, तो देखो यार यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी कि द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप, जिसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, से हम बोलते हैं फिम्ब्री। ठीक है, जो किसमें हेल्प करती है? देखो विच हेल्प कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। देखो ओवुलेशन होगा तो ओवरी से क्या रिलीज होंगे? ओवम, जिसको कलेक्ट करना काम करती है फिम्ब्री। ठीक है, अब देखो यार इन्फंडिबुलम तो हो गया, अब हम बात करते हैं एम्पुला की। देखो यार जो एम्पुला है वो सबसे वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, सबसे वाइडर पार्ट है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का। तो बस यही लिखा हुआ है यार, देखो ये द इन्फंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, है ना, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, लास्ट हम बात कर रहे हैं इस्थमस की। ठीक है, देखो जो इस्थमस है वो क्या है? लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। देखो लास्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, और देखो जो इस्थमस है इसमें क्या होती है यार, एक बहुत ही नेरो ल्यूमेन, है ना, इस्थमस है, इसकी जो ल्यूमेन है वो क्या होती है? नेरो होती है। और देखो यार जो इस्थमस है वो किसको ज्वाइन कर रहा है आगे जाके? यूटेरस को। देखो ये यूटेरस है, इसको ज्वाइन कर रहा है इस्थमस। ठीक है, तो देखो यार इस्थमस से रिलेटेड यही है क्या? देखो एक तो लास्ट पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का, दूसरा पॉइंट है यार जिसको ल्यूमेन नैरो है और ये ज्वाइन कर रहा है आगे जाके किसको? देखो एक सेकेंड, आगे जाके किसको ज्वाइन कर रहा है? यूटेरस को। ठीक है, ये आगे जाके ज्वाइन कर रहा है यूटेरस को। ठीक है, तो देखो यार ये लिखा हुआ है द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट है फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है और इसमें क्या होती है? नेरो ल्यूमेन होती है और ये ज्वाइन करता है आगे जाके यूटेरस को। ठीक है, अब यार हम बात कर लेते हैं यार यूटेरस की ही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यार यूटेरस की। ठीक है, देखो यार ये जो पार्ट है ये है यूटेरस। ठीक है, ये है यूटेरस। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये है यूटेरस। देखो यार ये सिंगल है। ठीक है, तो यार ये होता है सिंगल और इसे हम बोलते हैं वूम, वूम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है यार, ये ऐसा दिखता है उल्टी नाशपति जैसा, इन्वर्टेड पियर शेप दिखता है ये, है ना। तो देखो यार यही लिखा हुआ है, यूटेरस क्या होता है? सिंगल होता है और इसे हम वूम भी कहते हैं, है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड वूम। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, उल्टी नाशपति जैसा ही दिखता है। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पैल्विक वॉल। ठीक है, देखो यार हमने ओवेरी में पढ़ा था कि जो ओवेरी है वो किससे जुड़ी होती है? पैल्विक वॉल से जुड़ी होती है लिगामेंट के थ्रू। तो यार यहाँ भी वही है, जो यूटेरस है वो भी क्या पैल्विक वॉल से जुड़ा होता है लिगामेंट के थ्रू। ठीक है,
यार देखो जो यूटेरस है वो लिगामेंट के थ्रू अटैच हुआ किससे, पैल्विक वॉल से। ठीक है, अब देखो जो यूटेरस है इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होगा फंडस, दूसरा हो गया बॉडी, और तीसरा हो गया क्या, सर्विक्स। ठीक है, एक बार वापिस क्या, देखो ये जो यूटेरस है इसके तीन पार्ट है। एक होगा फंडस, दूसरा बॉडी, और तीसरा सर्विक्स। ठीक है, और देखो जो सर्विक्स है इसकी जो कैविटी है, ये देखो ये सर्विक्स है, इसकी ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। एक बार वापस क्या, देखिए जो सर्विक्स है इसकी जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अब देखो यार जो सर्विक्स है आगे जाके किस में खुल रही है, वेजाइना में। देखो यार ये जो सर्विक्स है आगे जाके किस में खुल रही है, वेजाइना में। तो देखो यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यार ये जो सर्वाइकल कैनाल है और ये जो वजाइना है दोनों मिलके बनाती है क्या, बर्थ कैनाल। दोनों मिलके क्या बना रही है, बर्थ कैनाल। यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो बर्थ कैनाल कौन बना रही है, ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलके बना रही है बर्थ कैनाल। ठीक है, देखो यार आगे क्या लिखा हुआ है, द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू है नेरो सर्विक्स। ठीक है, देखो सर्विक्स है उसके थ्रू क्या है, वेजाइना में खुल रहा है यूटेरस। ठीक है, आगे हम चलें, देखो जो कैविटी है तो क्या लिखा हुआ है, देखो द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये हमने देख लिया था, सर्वाइकल कैनाल बोल रहे थे, कैविटी जो थी सर्विक्स की उसको। ठीक है, विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म फ्रॉम ए बर्थ कैनाल। ये दोनों मिलकर क्या बना रही थी, बर्थ कैनाल बना रही थी। ठीक है, अब देखो यार हम बात करते हैं यूटेरस की लेयर की। देखो जो यूटेरस है उसमें तीन लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी साहब, एक तो होती है पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाली है। देखो ये डायग्राम देखो यार, है ना, सबसे बाहर वाली क्या है, पेरीमेट्रियम। बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली, देखो ये जो सबसे अंदर वाली है इसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, देखो जो यूटेरस है इसमें तीन लेयर पाई जा रही है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंड्रोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली है एंड्रोमेट्रियम, बीच वाली है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमेट्रियम की। देखो यार जो पेरीमेट्रियम है सबसे बाहर पाई जाती है, और ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, क्या, थिन मेम्ब्रेन की बनी होगी। तो यार बस यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी कि देखो जो वॉल है यूटेरस की वो तीन लेयर की बनी होती है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, तो द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब हम बीच वाली पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो यार जो बीच वाली है इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, देखो यार जो मायोमेट्रियम है वो सबसे मिडल वाली है और सबसे थिक, सबसे मोटी लेयर भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और सबसे मोटी यानी थिक लेयर है, और ये बनी होती है स्मूथ मसल की, और ये बनी होती है स्मूथ मसल की, ये जरूर याद रखना। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, देखो क्या, जब भी बेबी का बर्थ होगा यानी जब डिलीवरी होती है तो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, मायोमेट्रियम में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार वापस देखो, देखो जो मायोमेट्रियम है बीच वाली है, थिक लेयर है और स्मूथ मसल की बनी होती है, और जब बेबी बर्थ होता है यानी डिलीवरी होती है बेबी की तो इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मायोमेट्रियम में। ठीक है, और देखो जो सबसे अंदर वाली है वो है एंड्रोमेट्रियम, ये दिख रही होगी सबसे अंदर वाली है एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, और देखो यार लाइन कर रही है यूटेराइन कैविटी। देखो ये यूटेराइन कैविटी है पूरी, इसको ये क्या कर रही है, लाइन कर रही है। ठीक है, तो देखो यार जो एंड्रोमेट्रियम है वो इनर लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, यानी ग्लैंड्स पाई जाती है इसमें, और ये लाइन करिए यूटेराइन कैविटी को। ठीक है, तो और देखो यार अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसकी, क्या, देखो जो साइक्लिक चेंज है ना, नेचुरल साइकिल के दौरान, ठीक है, वो कहाँ होंगे, एंड्रोमेट्रियम में। क्या क्या क्या, वापस देखो साइक्लिक चेंज होंगे ड्यूरिंग नेचुरल साइकिल यानी एमसी के दौरान, किसमें, एंड्रोमेट्रियम में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। क्या, देखो मायोमेट्रियम में क्या हो रहा था, जब बेबी बर्थ हो रहा था तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, और एंड्रोमेट्रियम में क्या होगा, जब नेचुरल साइकिल आएगी तो साइक्लिक चेंज होंगे एंड्रोमेट्रियम में। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल,
इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और देखो यार जो इनर लेयर है ना, इसे हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। तो ये लिखा हुआ है इनर ग्लैंडुलर लेयर कोल्ड एंड्रोमेट्रियम, ठीक है। इसमें क्या ग्लैंड्स पाई जाती है ना एंड्रोमेट्रियम में, दैट लाइन द यूटेराइन कैविटी, ये भी देख चुके हैं हम। द एंड्रोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मैचुरल साइकिल, ठीक है। देखो जब मैचुरल साइकिल आएगी तो साइक्लिक चेंज किस में होंगे, एंड्रोमेट्रियम में, ठीक है। और देखो मायोमेट्रियम में क्या होगा, है ना, जब बर्थ होगी तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, तो वही लिखा हुआ है द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बर्थ बेबी, ठीक है। तो यार ये हो गया हमारा यूटेरस खत्म, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चल रहे हैं यार, आगे हम बात करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस, ठीक है। एक डायग्राम है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का। देखो इसमें क्या क्या कहता है, मॉन्स प्यूबिस है ना, ये है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ये है लेबिया माइनोरा, ठीक है, क्लाइटोरिस और हाइमन, ये सब आते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम एक एक करके अब देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यार सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं साहब मॉन्स प्यूबिस की। देखो जो मॉन्स प्यूबिस होता है उसमें क्या होता है, फेट डिपोजिशन होता है या फेट डिपोजिशन होगा। और जो मॉन्स प्यूबिस है वो कवर होता है किससे, स्किन और प्यूबिक हेयर से। क्या देखो ये दो ही लाइन है एनसीईआरटी में, क्या देखो जो मॉन्स प्यूबिस है वहाँ क्या होता है, फेट डिपोजिशन होता है, ठीक है। या क्या एक सेकेंड वापस, देखो मॉन्स प्यूबिस है वहाँ क्या होता है, फेट डिपोजिशन होता है। और दूसरा क्या है, कवर होता है स्किन और प्यूबिक हेयर से, ठीक है जी। देखो यार एक और डायग्राम है, ठीक है। ये जो पार्ट ये वाला दिख रहा है ना, ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। तो देख सकते हैं यार, देखो मॉन्स प्यूबिस कवर है स्किन और प्यूबिक हेयर से, और यहाँ क्या होता है, फेट डिपोजिशन होता है, ठीक है। यार एनसीईआरटी में हम पढ़े, देखो जो मॉन्स प्यूबिस है इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो मॉन्स प्यूबिस कवर होता है किससे, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, और यह फेट डिपोजिशन होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। यार ये हो गया, देखो मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। देखो अगला पार्ट है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब देखो आप डायग्राम में देखो तो यार जो मॉन्स प्यूबिस है उसके नीचे आता है लेबिया मेजोरा, ठीक है, उसके नीचे आता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो देखो यार जो लेबिया मेजोरा होता है वो नीचे होता है मॉन्स प्यूबिस के, और इसमें क्या होता है, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, यानी थोड़े मोटे टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो दो बात होगी, एक तो मॉन्स प्यूबिस के नीचे ही और लेबिया मेजोरा है, इसमें फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार एक और बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जो मेल होता है उसमें है ना दो होल पाए जाते हैं, एक एनस और एक क्या यूरेथ्रल मेटस। लेकिन फीमेल है उसमें कुल मिला के 3 होल पाए जाते हैं, कौन कौन से, देखो एनस तो है ही, ठीक है, यूरेथ्रल मेटस भी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक ओपनिंग पाई जा रही है वो है वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। देखो यार इसमें एक्स्ट्रा क्या पाया जा रहा है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और यार यही वो ओपनिंग है जहां से क्या है, जब बेबी बर्थ करता है तो यहीं से निकलता है बेबी, है ना, वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है जी। देखो यार जो लेबिया मेजोरा है ये किसको, वेजाइनल ओपनिंग है, इसको भी कवर करता है, ठीक है। तो यार ये भी एक लाइन होगी, क्या देखो 3 लाइन कौन कौन सी होगी, एक तो मॉन्स प्यूबिस के नीचे साहब फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू पाए जा रहे हैं, और क्या जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको कवर करता है, देखो वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रहा है, ठीक है जी। पढ़ते हैं, लेबिया मेजोरा आर फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे साहब सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, और सराउंड करा है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, ठीक है जी। देखो जो लेबिया माइनोरा है वो पेयर्ड होता है, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये पेयर्ड है और लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जा रहा है, ठीक है, एक सेकंड, लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जा रहा है, ठीक है। देखो यार लेबिया माइनोरा है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है, और ये लेबिया मेजोरा के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। देखो यार जो लेबिया मेजोरा है, सॉरी जो लेबिया माइनोरा है ये दो, उसका जो जंक्शन है अपर जंक्शन,
इस पे पाई जा रही है क्लाइटोरिस। एक बार आप इस क्या देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो लेबिया माइनोरा है, ठीक है, ये जो लेबिया माइनोरा है इसका जो जंक्शन है, अपर जंक्शन, वहां पाई जा रही है क्या, क्लाइटोरिस, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। देखो लेबिया माइनोरा क्या था, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू था, और कहाँ पाया जा रहा था, लेबिया मेजोरा के नीचे पाया जा रहा था, ठीक है। अब देखो ये वाला लाइन छोड़ो, अभी हाइमन आगे पढ़ेंगे। देखो एक क्लाइटोरिस के बारे में, देखो क्लाइटोरिस क्या था साहब, देखो ये जो क्लाइटोरिस है ये दो लेबिया माइनोरा है उसके अपर जंक्शन में पाया जा रहा था, और एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। और देखो जो क्लाइटोरिस है ना, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है उसके ऊपर है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यार, द क्लाइटोरिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबोव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो यार ये हो गया। अब हम बात करते हैं यार हाइमन की, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब यार हम बात करते हैं हाइमन की, ठीक है। अब हम यार बात करते हैं हाइमन की। देखो हाइमन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो हाइमन क्या है, देखो जो विजाइनल ओपनिंग है, देखो जो विजाइनल ओपनिंग है उसको एक मेम्ब्रेन पार्शियली कवर करके रखती है, ठीक है। क्या क्या, देखो जो विजाइनल ओपनिंग है उसको एक मेम्ब्रेन पार्शियली कवर करती है, इन्हें हम बोलते हैं हाइमन। इसे हम बोलते हैं क्या साहब, हाइमन। तो यार यही लिखा हुआ है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टेन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइमन, ठीक है। तो हाइमन क्या हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको एक मेम्ब्रेन पार्शियली कवर करके रखती है, इसे हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है जी। और देखो यार ये जो हाइमन होती है, ठीक है, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, ठीक है, या फर्स्ट मीटिंग जब होती है तो जनरली क्या होता है, फट जाती है, ठीक है साहब। देखो जो हाइमन है, जो फर्स्ट कोइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट मीटिंग के दौरान क्या होता है, ये फट जाती है, ब्रेकन हो जाती है हाइमन। लेकिन 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 ऐसा जरूरी नहीं है यार। देखो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये अचानक गिरने की वजह से फट जाती है, या फिर कभी क्या साइकिलिंग हॉर्स राइडिंग के दौरान भी क्या है, फट जाती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ध्यान से सुना, कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग पे भी है क्या है, ब्रेकन नहीं होती है, वैसी की वैसी बनी रहती है। तो इसलिए यार जो हाइमन है ना, इसको एक रिलायबल साइन नहीं माना जा सकता वर्जिनिटी का, ठीक है। तो एक बार आप इस क्या देखो, हाइमन ने हमें क्या क्या पढ़ा अभी। देखो जो हाइमन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स पे फट जाती है, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स हो गया तब भी ये बनी रहती है, और कभी कभी क्या है, फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले ही, यानी अचानक गिरने की वजह से, है ना, हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग, इसके दौरान क्या है, फट जाती है। तो यार जो प्रेजेंस और एब्सेंस है हाइमन की, उसको वर्जिनिटी का रिलायबल साइन नहीं माना जा सकता, ठीक है। यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बिल्कुल, द हाइमन इज ऑफ्टेन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स, ठीक है। फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तब क्या होता है, जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या है यार, ये फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले भी ब्रेक हो जाती है अचानक गिरने से, है ना, स्पोर्ट एक्टिविटी जैसे हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग, इनके दौरान भी क्या है, फट जाती है, ठीक है। तो यार जो हाइमन है उसको एक वर्जिनिटी का रिलायबल साइन नहीं माना जा सकता, क्यों, क्योंकि यार कभी कभी तो क्या है, ये अचानक गिरने की वजह से फट गई, है ना, हॉर्स राइडिंग और साइकिलिंग के दौरान भी फट जाती है, और कभी कभी क्या होता है ना, ये फर्स्ट इंटरकोर्स पे भी क्या है, के बाद भी क्या है, बनी रहती, परसिस्टेंट रहती है। इसलिए द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, जरूर याद रखना ये लाइन, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, देखो अब हम बात करते हैं फीमेल मैमरी ग्लैंड की, ठीक है। तो देखो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। ए फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो यार जो फीमेल मैमल है उन्हीं में क्या फंक्शनल मैमरी ग्लैंड पाई जाएगी, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फीमेल मैमल्स का, ठीक है। फीमेल मैमल्स है उन्हीं में क्या फंक्शनल मैमरी ग्लैंड पाई जाएगी, ठीक है। और देखो मैमरी ग्लैंड है वो पेयर्ड होती है, पता होगा आपको, ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ जो मैमरी ग्लैंड है उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक तो होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, एक तो होगा ग्लैंडुलर टिश्यू, और एक होगा फेट। क्या, देखो जो मैमरी ग्लैंड जो है, मैमरी ग्लैंड उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फेट और एक ग्लैंडुलर टिश्यू, एक है ग्लैंडुलर टिश्यू। देखो जो फेट है, ये जो फेट वाला पार्ट है वो वेरिएबल होता है, जबकि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो फिक्स पार्ट है। एक बार आप इस क्या देखो, जो मैमरी ग्लैंड है
उसमें दो पार्ट है या दो चीजें हैं, देखो एक तो फीट और एक ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखो जो फीट है वो वेरिएबल पार्ट है, किसी में ज्यादा हो सकता है किसी में कम हो सकता है, लेकिन जो ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है वो फिक्स पार्ट है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, दैट कंटेंट ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो कि फिक्स पार्ट है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फीट, देखो फीट है वो वेरिएबल पार्ट है ना, देखो फीट है उसका अमाउंट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हमने देख लिया है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की। देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो क्या होता है, देखो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं इनको। तो ये है क्या, फीमेल मैमरी ग्लैंड का डायग्राम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सब क्या है, फीट, ये देखो फीट है और ये वेरिएबल है यार, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जबकि ये बीच वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट बचा जो है ना, ये क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट, ये है ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, अब देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से 20 मैमरी लोब में डिवाइड होता है। क्या, देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू ये है, ये जो पार्ट है, ये क्या, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो क्या 15 से 20 मैमरी लोब में डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो यार ये मैमरी लोब है ये। ठीक है, यहाँ तो देखो दो ही दिख रही है, बाकी 15 से 20 होती है। ठीक है, ये देखो एक ये होगी एक ये होगी, यहाँ दो ही दिख रही है, बाकी 15 से 20 होती है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा पार्ट ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर के मार्किंग है ना, ये है क्या, मेमरी लोब, ये है मेमरी लोब, जो कितनी होती है सब 15 से 20। ठीक है, मेमरी लोब है ये। ठीक है, यही लिखा हुआ है आगे, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइड इन 15 से 20 है ना, 15 to 20 मेमरी लॉब्स में। ठीक है, अब देखो मेमरी लॉब्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती है ना, काफी सारे सेल के गुच्छे पाए जाते हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं एल्वेलाई। डायग्राम में देखो यार, ये भी देखो, ये होगा क्या, मेमरी लोब होगी एक दो होगी, 15 से 20 पाई जाती है, दो ही है ना। अब देखो इसमें क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये जो दिख रही है क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जा रही है, इसे हम बोलते हैं एल्वेलाई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एल्वेलाई। ठीक है, और देखो इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, सिक्रेट करती है मिल्क को, ये क्या सिक्रेट करती है मिल्क को और स्टोर भी करती है अपनी कैविटी में मिल्क को। ठीक है, क्या देखो क्या करेगी, मिल्क को सिक्रेट करेगी और इनकी कैविटी में क्या है, मिल्क स्टोर भी रहता है। ठीक है, देखो यार यहाँ भी देख लो, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रही है ये है एल्वेलाई साहब, ये करेगी मिल्क को सिक्रेट करेगी और स्टोर भी करेगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रेट मिल्क विच इज स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई की जो कैविटी है उसमें क्या होता है, स्टोर भी रहता है मिल्क। ठीक है, अब देखो यार जो एल्वेलाई है, ये जो एल्वेलाई है इनसे डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या देखो ये जो एक सेकेंड इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो एल्वेलाई है, इनसे जो डक्ट निकल रही है इनको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, और यार ये जो मेमरी ट्यूब्यूल है वो मिलके बनाती है मेमरी डक्ट, जो मिलके बनाती है कॉम्बिन मेमरी डक्ट, जो आगे थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जिसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, एक बार वापस क्या, देखो जो एल्वेलाई है इससे एक डक्ट निकली जिसको हमने बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल, ये दिख रही होगी मेमरी ट्यूब्यूल से सब ये। ठीक है, अब देखो मेमरी ट्यूब्यूल है वो मिलके, ये जो मेमरी ट्यूब्यूल है मिलके कॉमन डक्ट बना रही है, जिसे हम बोल रहे हैं मेमरी डक्ट, इसको हमने बोलते हैं मेमरी डक्ट। अब देखो मेमरी डक्ट है आगे जाके थोड़ी वाइडर हो जाती है। ठीक है, आगे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है, यानी वाइडर हो जाती है, इसे बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, देखो एनसीईआरटी वाले डायग्राम में भी देख लेते हैं इसे। देखो यार ये एल्वेलाई है, इससे जो डक्ट निकल रही है ना, बिल्कुल छोटी छोटी है, ये होगी मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है इस डायग्राम में। ठीक है, और ये सब मिलके एक कॉमन डक्ट बना रही है, इसे हम बोलते हैं मेमरी डक्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेमरी डक्ट। अब देखो जो मेमरी डक्ट है, एक सेकेंड, ये देखो मेमरी जो डक्ट है वो आगे जाके थोड़ी वाइडर हो रही है। ठीक है, ये मेमरी डक्ट आगे जाके देखो थोड़ी वाइडर हो रही है, ये इन्हें हम बोलते हैं एम्पुला। और ये जो एम्पुला है वो आपस में मिलके बना रही है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, हाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो एम्पुला है ये भी आपस में मिलके बना रही है लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से क्या है मिल्क बाहर सिक्रेट होता है निप्पल के थ्रू। अच्छा निप्पल क्या होता है, देखो यहाँ होल पाए जाते हैं छोटे छोटे, ये होते हैं निप्पल, तो निप्पल के थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर सिक्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये सभी लिखा हुआ है, पूरा हमने पढ़ लिया है। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल। ठीक है, एल्वेलाई है, इनसे निकली एक डक्ट जिसे हमने मेमरी ट्यूब्यूल बोल दिया। ठीक है, तो एल्वेलाई ओपन हुई मेमरी ट्यूब्यूल में, फिर मेमरी ट्यूब्यूल ने मिलकर क्या बनाया था, मेमरी डक्ट। तो देखो द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट थोड़ी वाइडर हो गई थी, इसको हमने एम्पुला बोला था। ठीक है, सेवरल मेमरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमरी
एम्पुला, ठीक है, विच इज कनेक्ट टू लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। देखो जो एम्पुला थे इन्होंने मिलके आगे बना लिया था लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, जहाँ से क्या मिल्क सिक्रेट होता है, ठीक है, एंड निप्पल के थ्रू, तो थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है, यहाँ से मिल्क बाहर निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। एक बार हम इसका रे डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है ना, इससे काफ़ी आसानी से याद रहेगी ये सीक्वेंस, ठीक है। देखो क्या थी, सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू था। देखो जो ग्लैंडुलर टिश्यू था ये 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड था, और मेमोरी लोब में क्या था, क्लस्टर ऑफ सेल्स थे, जैसे हमने बोला था एल्वेलाई, ठीक है, जो क्या कर रही थी यार, मिल्क को सिक्रेट कर रही थी, उनकी कैविटी में मिल्क स्टोर था सब, ठीक है। अब यार इससे निकली एक डक्ट जिसको हमने बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। इन्होंने एक कॉमन डक्ट बनाई मिलके, है ना, बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल ने मिलके एक कॉमन डक्ट बनाई जिसको हमने बोलते हैं मेमोरी डक्ट। अब देखो ये थोड़ी वाइडर हो गया आगे जाके, जिसको हमने बोला मेमोरी एम्पुला, और इसने आगे मिलके बनाई लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से क्या है मिल्क सक्ड आउट हो रहा है, ठीक है। तो हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से यार मेमोरी ग्लैंड जो है वो भी खत्म होती है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमारी बेहतरीन वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।